जैसे अपने देव की मैया को बंधन से मुक्त कराया था। ये मातृभक्त जैसे आपकी यशोदा मैया ने आपको उखद से बांध दिया था और मैया की पिटाई के कारण जो आग के कारण काल भी भयभीत होता है, लेकिन मैया की छोटी सी लकड़ी से आग घरे के मारे घर तक कांपने लगते। आपके इशारे मात्र से काल भी कांपता है। आप मैया के सम्मुख अश्रु बहा रहे थे, रो रहे थे और मां से कह रहे थे, मां मुझे मत मारो। जैसे आपने अपनी मैया को छुड़ाया, ऐसे आज मैं बंधन में हूं, मुझे बंधन से मुक्त कर दीजिए। भगवान को एक मिनट का समय नहीं है। शोभा यात्रा चली जा रही है, लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, तुरंत कहीं नारद से कूदे और कूद करके इशारा किया कि जब तक तुम मातृ भाव धारण नहीं करोगी देवी, तब तक तुम तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करके बालक की रक्षा नहीं कर सकता। उंगली से इशारा किया और उत्तरा इशारा समझ गई, मातृ भाव धारण किया और मातृ भाव धारण करते भगवान चतुर्थ स्वरूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते ही संपूर्ण ब्रह्मास्त्र से बालक की रक्षा की और संपूर्ण रक्षा करने के बाद निकल के बाहर आई। उत्तरा स्वस्थ हो गई तो सभी पांडव परिक्रमा प्रसन्नचित्त हो गया। उनकी बुआ लंबी श्वास लेने लग गई और भगवान द्वारिका में स्तुति गाने लग गई। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजनाय नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाय। बार-बार तुलसी बुआ ने इसकी स्तुति करके भगवान के चरणों में बार-बार वंदन किया। भगवान द्वारकाधीश ने कहा, बुआ जी आप तो हमारी मैया के समान हैं, हम तो आपके पुत्र के समान हैं, आप हमें बारंबार चरणों में प्रणाम कर रही हो क्यों? उनकी बुआ कहती हैं, द्वारिकाधीश आप किसी को भाभी बनाते हो, किसी को भैया बनाते हो, किसी को क्या क्या बनाते हो, लेकिन आप ये तो भूल जाते हो सबके बाबा के परबाबा आप हैं। आपसे बड़ा इस जगत में कोई है? सबसे बड़े हैं तो आप हैं। और मैं कैसे भूल सकती हूँ? अभी अभी मेरी उत्तरा के ऊपर विपत्ति से कोई भी उसको नहीं बचा सकता, जबकि मेरे पुत्रों में 10,000 हाथियों को बल है, वो भी मुक्त नहीं करा सकते। आप भगवान हैं, सर्वअंतर्यामी हैं। और तुलसी बुआ ने ऐसा कहा, भगवान बोले मैया बुआ जी आप हमको भगवान कह रहे हो तो हम भगवान ही हैं, चलो हम भगवान बन जाते हैं, आप हमसे वरदान मांगो। राम अवतार में राम भगवान ने कभी एक बार भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। कृष्ण अवतार में कई बार भगवान ने कहा कि मैं भगवान हूँ, मेरे से वरदान मांगो। धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, भाई जी आप राजा हैं, इसलिए सबसे पहले आपको मांगने का हक है, आप मांगिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने मांगा कि साहब मैं धर्म शास्त्रों में जो मार्ग है उससे कभी भटकू ना, यही दे दीजिए। भगवान बोले एक मस्तु। भीम भैया को कहा, भाई जी आप भी कुछ मांगो। भीम भैया ने कहा, साहब मुझे तो कुछ नहीं मांगना, आप यही दे दीजिए, खूब खाएं और ताने भटका सो जाएं। सब लोग हंसने लगे, लेकिन इसके साथ साथ ये मांगा, सोते जागते उठते बैठते कोई भी संसार में हम क्रिया करें
तो यह करते करते आपका नाम कभी ना भूले। ये भगवान हमारे जीवन में मांगने जैसा है। घर गृहस्थी में हम कोई भी काम करें, लेकिन कन्हैया की याद ना भूले, भगवान का नाम ना भूले। उठते बैठते सोते जागते भगवान का स्मरण हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अर्जुन को कहा तुम भी कुछ मांगो। अर्जुन ने कहा मैं अपने जीवन में आपको गुरु मानता हूं और आप मुझे अपना शिष्य मानते हो। मेरे और आपके बीच में गुरु और शिष्य का भाव बना रहे, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ये वस्तु नकुल सहदेव को कहा तो नकुल सहदेव ने चरणों की भक्ति मांगी। नंबर आया द्रौपदी का। द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी आज तुम भी मांगो, सबको दे रहे थे तुम कहां ले जाओगी। द्रौपदी ने कहा साहब मैं तो आपको प्रेम से आपको सखा कहती हूं। हे गोपाल